गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास थर्ड बी। आज हम देखेंगे, हमने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था ना बच्चों। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, आपका सेकंड लेसन है आपका बच्चों वर्ण विचार। हमने वर्ण विचार में पढ़ा था ना कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। हमने पढ़ा था वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उनको स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 11 है। और स्वरों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हमने पढ़ा था इससे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम पढ़ेंगे आज। फिर हमने व्यंजनों के भेद भी पढ़े थे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हमको यहाँ से पढ़ना है। इनके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है: छ, त्र, ज्ञ तथा श्र। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण ही इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, 2 व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है: छ, त्र, ज्ञ तथा श्र। क्योंकि इसमें 2 व्यंजन मिलते हैं और इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप उदाहरण दिया है ना, क, श, छ, ज, य, ज्ञ, त, र, त्र, श, र, श्र। आप सबको पता है अ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। फिर है द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है, तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, क, अ, च, च, आ, कच्चा। दिल्ली, द, ई, ल, ई। पहले यहाँ पर देखेंगे इसको दोबारा। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो यहाँ पर च 2 बार आ रहा है। पहले कच्चा 2 बार च है और दिल्ली में 2 बार ल है। स्वरों को व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किया जाता है। स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे स्वर, मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन, शब्द, चित्र। सबसे पहले अ की मात्रा नहीं होती। क, अ, क शब्द है कमल और चित्र है इसका कमल। फिर है आ की मात्रा आपको पता है ना, आ की मात्रा डंडा की तरह से सीधा लगता है ना। क बड़ा शब्द बना का और शब्द है कान। फिर है ई की मात्रा। ई की मात्रा आपको पता है ना, छोटी की मात्रा कैसे लगती है, क प्लस ई की, शब्द है किताब। बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, क प्लस बड़ी की मात्रा की, शब्द है इसका कील। फिर छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा आपको पता है, इसे गोल घुमा के लगती है,
क प्लस उ कु, शब्द है इसका कुआं। चित्र भी आप देख रहे हो। फिर बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा से घुमा के लगाते हैं। क प्लस उ कु, शब्द है इसका कूलर। री की मात्रा आपको पता है ना, री की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे। क प्लस री की मात्रा क्री, शब्द है कृषक। ए की मात्रा, क प्लस ए की मात्रा के, शब्द है केला। ऐसे आप देखेंगे। आई की मात्रा, क प्लस आई की मात्रा कई, शब्द है कैमरा। फिर ओ की मात्रा, शब्द है क प्लस ओ की मात्रा को, और इसका शब्द बना कोट। फिर है औ की मात्रा, औ की मात्रा ऐसे लगती है, क प्लस औ की मात्रा कऊ, और शब्द है कौवा। इसी को आप दोबारा देखेंगे। स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। क प्लस अ क, शब्द बना इसका कमल। आ की मात्रा आपको पता है ना, क प्लस आ का, शब्द बना कान। फिर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा का शब्द है क प्लस ई की मात्रा की, शब्द बना किताब। फिर आपका बड़ी की मात्रा, क प्लस बड़ी की मात्रा की, शब्द बना कील। छोटे ऊ की मात्रा, क प्लस छोटे ऊ की मात्रा कू, शब्द बना कुआं। फिर बड़े ऊ की मात्रा, क प्लस ऊ की मात्रा कू, शब्द बना कूलर। फिर है री की मात्रा, री, क प्लस री की मात्रा क्री, शब्द है कृषक। फिर है ए की मात्रा, क प्लस ए की मात्रा के, शब्द बना केला। फिर आई की मात्रा है, क प्लस आई की मात्रा कई, शब्द बना आपका कैमरा। फिर है ओ क प्लस ओ, क्या बना शब्द को, और शब्द क्या बना इसका कोट। फिर है औ, क प्लस औ की मात्रा कौ, शब्द क्या बना कौवा। आपने आज मात्राओं के बारे में सीखा। अब स्मरण रखने योग्य बिंदु आप देखेंगे। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर्ग, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अंग तथा अह अयोगवाह है। अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपको इम्पॉर्टेंट लाइन लर्न करनी है, और आप अच्छे से इसको फिर दोबारा देखेंगे। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अंग तथा अह अयोगवाह है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब आप इसके मौखिक प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? आप बताओ, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हमने आपको पढ़ाया ना अभी। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? अभी हमने पढ़ा था। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। आपने देखा, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। फिर आपका है 3rd वाला क्वेश्चन, क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? हमने पढ़ाया था ना आपको।
क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? वर्ग पढ़ाए थे हमने आपको, देखो ये है क वर्ग में क ख ग घ ड व्यंजन होते हैं। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क वर्ग में क ख ग घ ड व्यंजन होते हैं। अब आपको ये मौखिक प्रश्न तक आपको लर्न करना है। आपको समझ में आया? हमने आपको क्या बताया? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? हमने आपको बताया। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ये भी हमने आपको बताया। आपको ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।